तो आज हम पढ़ेंगे भूषण के बारे में, इनकी कविताओं के बारे में और इनका सामान्य परिचय। तो रीतिकाल के कवियों में भूषण का विशेष स्थान है। अधिकतर कवि श्रृंगार रस और अतिशयोक्ति अलंकार के सहारे कविता कामिनी की साधना करते थे। इस परिपाटी का कुछ असर भूषण पर भी पड़ा, लेकिन वह असर अतिशयोक्ति के रूप में ही है। रस के मामले में भूषण का हृदय मुक्त था। वे वीर रस की कविता लिखते थे और उन्होंने अपने लिए छत्रसाल और शिवाजी जैसे वीर सामंतों को ही आश्रयदाता के रूप में चुना था। कविता में जिसे रस कहते हैं वे हृदय में भाव होता है। कवि चाहे अपनी रुचि से चाहे आश्रयदाता की रुचि से जिस भाव को अपनाता है उसकी कविता में उसी भाव की प्रधानता होती है। भूषण की वीर की कविता उनके हृदय और उनके युग की प्रवृत्ति का परिचय देती है। इनका सामान्य परिचय है। भूषण को लंबा जीवन मिला था। उनका जन्म 1613 ईस्वी में और देहांत 1715 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे 1682 में पैदा हुए थे। यदि इस तिथि को मान लिया जाए तो अत्यंत अल्पजीवी सिद्ध होते हैं। ये बात ठीक नहीं जान पड़ती। उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की थी, फिर शिवाजी के पौत्र शंभाजी के पुत्र साहू जी की भी प्रशंसा की थी। लंबे जीवन के बिना ये संभव नहीं था। भूषण ने अपने वंश और जन्म स्थान के बारे में शिवराज भूषण में लिखा है। द्विज कनोज कुल कश्यपी रतिनाथ कऊ कुमार बसत त्रिविक्रमपुर सदा जमुना कंठ सुखार। कानपुर के पास त्रिविक्रमपुर गांव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण रतिनाथ के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तिकवापुर यमुना के तट पर बसा सुंदर गांव है। इसके अलावा भूषण के जीवन के बारे में जितनी सूचनाएं हैं सब अनुमान पर आधारित हैं। ये बड़ी विचित्र बात मालूम होती है कि रीतिकाल के अधिकतर कवियों के बारे में तो सही सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन भूषण के बारे में नहीं। उनका नाम भूषण भी मूल नाम नहीं था। रुद्र प्रताप सिंह नामक एक आश्रयदाता सामंत का दिया हुआ अलंकरण पदवी था। वास्तविक नाम क्या था यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। एक अनुमान के अनुसार प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम उनके भाई थे। अनुमान ये भी है कि वे रतिनाथ नहीं रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। कुछ लोग रतिनाथ और रत्नाकर एक ही व्यक्ति के नाम मानते हैं। रचनाओं के बारे में भी काफ़ी अटकलें हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास नामक 3 ग्रंथ नहीं मिलते जो इन्हीं के बनाए हुए समझे जाते हैं। 3 ग्रंथ उनके नाम पर उपलब्ध हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण ग्रंथावली के संपादक पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने छत्रसाल दशक को प्रामाणिक नहीं माना। शिवा बावनी के भी कई छंदों को अप्रामाणिक माना है। इस तरह उनका प्रामाणिक कृतित्व भी बहुत थोड़ा रह जाता है। धन्यवाद।